हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, तो वन ऑन वन हम सारे टॉपिक्स करेंगे। तो इसमें देखो दो अप्रोच होते हैं, एक तो होती है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच, एक होती है हमारी कार्डिनल अप्रोच। तो फिलहाल हम बात करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बाद में, और पहले हम बात करेंगे कार्डिनल अप्रोच के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखो, पहले हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि आखिर ये थ्योरी कहती क्या है। तो ये थ्योरी हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, और जब आपका नाम आ जाए कि ये थ्योरी इस पर्सन ने, इस इकोनॉमिस्ट ने स्टेट की थी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के एग्जाम में आपका ये पॉइंट बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है कि ये थ्योरी किसने दी है। आपकी हिक्स की थ्योरी आती है, मार्शल की थ्योरी आती है, एडम स्मिथ की थ्योरी आती है। तो यहाँ से एमसीक्यूज आपके बन जाते हैं। तो इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का नाम है, पे स्टार पॉइंट लगा लो, ये आपको याद रखना जरूरी है व्हेन इट्स अबाउट कार्डिनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है क्या, ये एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर जो हमारा कंज्यूमर है ना, मैक्सिमाइज देयर टोटल यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग अ लिमिटेड इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन गिवन मार्केट प्राइस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है कि मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास क्या है, लिमिटेड इनकम है, और मेरे पास कुछ गुड्स हैं, कुछ सामान है जिनका कि मार्केट प्राइस भी फिक्स है। मैं उस गुड्स को इस तरीके से कंज्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो इक्विलिब्रियम है ना, कि मेरा जो सेटिस्फेक्शन है, जो उससे मिलने वाली जो मेरी खुशी है, वो हाईएस्ट है। इतनी खुशी मुझे कुछ और चीज से मिल ही नहीं सकती है। ये जो खुशी मुझे मिल रही है ना, ये हाईएस्ट रहेगी। तो वो जो स्टेट होते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, कंज्यूमर हैज नो इंसेंटिव टू चेंज देयर कंजप्शन पैटर्न। मैं बदलना ही नहीं चाहती। फॉर एग्जांपल, मेरे को 4 आइसक्रीम और 2 पिज्जा खा करके बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है कि कोई और चीज मुझे इतनी खुशी दे ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये जो 4 पिज्जा और 4 आइसक्रीम और 2 पिज्जा का जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या है, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया कि व्हाट इट इज अबाउट। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि हम कार्डिनल के बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले के बारे में मैंने, इससे पहले एक वीडियो थी, उसमें कार्डिनल यूटिलिटी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा फुली एक्सप्लेन किया है। इट्स अ वन शॉट वीडियो ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो मिल जाएगा आपको। तो कार्डिनल में आपको जैसा कि पता है कि जो यूटिलिटी होती है ना, वो नंबर्स में मेजर होती है। ठीक है, तो इस चीज को हम अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से वो काम करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जो इक्विलिब्रियम है, इसके दो केसेस हैं यहाँ पर, कि एक तो सिंगल कमोडिटी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सामान कंज्यूम कर रही हूँ, एक ही आइटम मैं खरीद रही हूँ, कंज्यूम कर रही हूँ, तो उसमें क्या होता है। फिर उसके बाद आता है कि अगर मैं दो चीजें एक साथ कंज्यूम कर रही हूँ, इफ आई एम कंज्यूमिंग 2 कमोडिटीज। ठीक है, इफ आई एम कंज्यूमिंग 2 कमोडिटीज साथ में, तो फिर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आएगा। तो जब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करता है सिंगल प्रोडक्ट में, कब करता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है ना, कि एक और यूनिट खाने से जो सेटिस्फेक्शन होता है, एक और यूनिट कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन होता है, दैट इज अवर मार्जिनल यूटिलिटी। जब वो उसके प्राइस के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। mu ऑफ x इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x क्या है, हमारा स्टार पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये जो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसे इक्विलिब्रियम मिलता है। अब ये देखो कैसे होता है, ये हम एक टेबल से समझते हैं कि हम एक्स कंजप्शन कर रहे हैं, इसको आप कुछ भी ला, फॉर एग्जांपल इसको हम आइसक्रीम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज अवर आइसक्रीम। अब एक जब मैंने आइसक्रीम खाई, अब देखो ये हमारा रूल है, मार्जिनल जो यूटिलिटी होता है ना, डिमिनिशिंग डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल कहता है, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे ना, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा। आप खुद सोचिए, आपने एक आइसक्रीम खाई, आपको शुरू शुरू की आइसक्रीम में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप एक और आइसक्रीम खाता है, थोड़ा कम अच्छा लगेगा, फिर तीसरी आइसक्रीम में और थोड़ा कम अच्छा लगेगा, चौथी आइसक्रीम में और थोड़ा कम अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सेम पॉइंट पे कितनी आइसक्रीम कंज्यूम कर लोगे। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में 10 आइसक्रीम खा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती जाएगी, और प्राइस हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है। ये हमारी अजम्पशन थी, हमारी कंडीशन थी। अब देखो, जब मैंने एक आइसक्रीम खाई, मुझे 40 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। जब मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई, तब मुझे 30 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। When I consumed the third unit of ice cream, जब मैंने तीसरी आइसक्रीम खाई, तो और कम हो गया, 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर 15 का, फिर 10 का। देखो, जब पहली खाई 40 खाई, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो सेटिस्फेक्शन था, वो 20 था। उसके बाद 30 - 20 इट बिकम्स 10।
फिर 0, फिर मेरा कोई फायदा ही नहीं था, फिर मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं था, जितना खर्च कर दिया उतने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेरे को कोई सरप्लस नहीं था। अब तो यहाँ इन पॉइंट्स पे क्या है, सरप्लस है। सरप्लस कैसे है कि जितना मैंने खर्च किया ना, मुझे उससे ज्यादा की खुशी मिल गई। यहाँ पर बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ पर क्या है, डेफिसिट है। डेफिसिट है मतलब कि इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जितनी मैंने इनकम खर्च की दी थी। मैंने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, लेकिन जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला वो मेरा था कम। ओके, तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या होगा, जहां मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और मेरा प्राइस क्या हो गया, इक्वल हो गया। सॉरी, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब मैंने 3 आइसक्रीम की यूनिट कंज्यूम करी, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम था वो हाईएस्ट था, मेरा जो सेटिस्फेक्शन था वो हाईएस्ट था। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, जिसे हम अपना मैप भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मैप। देखो, दिस विल बी अवर वाई एक्सिस, एंड ये थोड़ा टेढ़ा बना, इसको दोबारा दोबारा बनाते हैं इसे। ओके, लुक, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, 0 है। यहां पर हम रखेंगे यूनिट्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पर हम रखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, कांस्टेंट लेके चलते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर यहां पर लेके चलते हैं हम 10 20 30 40 और 50। देखो, जब ग्राफ पे ड्रॉ होता है तो बहुत नीट एंड क्लीन ड्रॉ होता है, बट यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट समझाने के लिए थोड़ा सा मैसी हो जाता है। ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया है। ओके, तो देखो, जब मैंने 1 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम किया था, मुझे सेटिस्फेक्शन हुई थी 40। जब मैंने पहला कंज्यूम किया तो मेरी सेटिस्फेक्शन क्या थी, 40। इधर पॉइंट लगा देते हैं। फिर जब मैंने 2 यूनिट कंज्यूम करी, तब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली 30। सेकंड पे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली 30 की। ठीक है, थर्ड पे मेरी जो सेटिस्फेक्शन थी वो थी 20 की, यहां पर। ठीक है, एट दिस पॉइंट। फोर्थ पे मेरी सेटिस्फेक्शन और कम हो गई, मुझे सेटिस्फेक्शन मिली 15। यहां यहां लाया करेगा पॉइंट। ठीक है, और फिफ्थ पे मेरी जो सेटिस्फेक्शन थी वो हो गई और रिड्यूस, 10 ही रह गई बिल्कुल। ठीक है, अब मेरा प्राइस क्या है, मेरा जो प्राइस है यहां पर वो है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट, 20 है। एक मिनट, ये है मेरा प्राइस ऑफ एक्स। अब देखो, इसका ग्राफ हम मैच करते हैं, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, सीधा जाना चाहिए, बट ये थोड़ा यहाँ पर क्योंकि एग्जैक्ट कांस्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए थोड़ा सीधा नहीं जा रहा, वैसे ये स्ट्रेट लाइन जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कर्व बना है। अब एट दिस पॉइंट जहां पर हमारा प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है, ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जो कि है 30 यूनिट पे। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा इक्विलिब्रियम है, कि जब मैंने 3 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी, मैंने 3 आइसक्रीम जब खाई, तब मुझे क्या मिला, 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। जो सेटिस्फेक्शन होते हैं उसे यहाँ पे यूटिल में काउंट करते हैं, 20 यूटिल का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, और ये क्या मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम रीच होता है जब हमारा लास्ट डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड्स यील्ड्स द सेम अमाउंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने 2 गुड्स कंज्यूम करी, और दोनों से ही मुझे, जब आखिरी में मैंने कंज्यूम की होंगी ना, दोनों से मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मैंने डाली हुई है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग वे से डाली हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या होगी, जब हमारा mu ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x, फॉर एग्जांपल हमें आइसक्रीम खाने से मिली है 20 की सेटिस्फेक्शन, एक आइसक्रीम 5 रुपए की है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, mu ऑफ y और प्राइस ऑफ y से। ठीक है, अब मुझे mu ऑफ y क्या है, 10 रुपए का मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला है, और इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है 2, कुछ भी लगा लो। और MUFM क्या है मेरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, मेरे पास इनकम कितनी है, 5 रुपए की इनकम है, 10 रुपए की इनकम है। जब ये बराबर हो जाएगा,
5425 एंड 10। अब ये इक्वल नहीं है। जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तब मेरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब इस इक्विलिब्रियम को हमें क्या समझना है, प्रैक्टिकली टेबल पे समझना है, जैसे हमने पहले समझा था। देखो, मैंने 1 यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम किया, तो मुझे अब ये लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं जी, ये हो जाता है हमारा पिज्जा, ठीक है, ये हो जाती है जी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। मैंने एक पिज्जा खाया, बहुत टाइम में पिज्जा खाया था, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़िया मिली, ठीक है। तो 100 रुपए का मेरा मार्जिनल यूटिलिटी मुझे यहाँ से मिली पिज्जा से। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक से कम मिली, 40 की सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले एक चीज नोट कर लो कि मेरी जो इनकम है, जो मेरा MUFM है, वो कितने हैं मेरे पास, 65 रुपीज है। ओके, कंसिडर दिस है 65 रुपीज। और जो मेरा प्राइस ऑफ एक्स है वो कितना है यहाँ पर, ठीक है, या इसको 60 ले लो, बेटर होगा अंडरस्टैंड के लिए। एक मिनट, ठीक है, इसको क्या लेते हैं, 60 रुपीज ले लेते हैं। और जो प्राइस ऑफ एक्स है वो है 10 रुपीज, और जो प्राइस ऑफ वाई है वो है 5 रुपीज। तो देखो, एक यूनिट से 100 का सेटिस्फेक्शन मिला, 100 डिवाइडेड बाय एक्स का प्राइस क्या है, एक्स का प्राइस है 10, तो 10 यूटिल्स हो गई ना, MUF एक्स और P ऑफ एक्स आ गया 10। और सेम इसी तरीके से प्राइस ऑफ वाई है 5, तो सेटिस्फेक्शन मिला 40 का, प्राइस है 5, तो यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा हमारा। ओके, इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि ये यूज नहीं होने वाला है। फिर मैंने 2 पिज्जा लिए तो मुझे सेटिस्फेक्शन कम हुई, 90 हुई। आइसक्रीम ली, दूसरी दूसरी कोल्ड ड्रिंक ली, सॉरी, 35। देन इट गोस, तीसरे पे 80, फिर इसके भी कम हो गए, फिर 70, 60, 50, 40, फिर यहाँ पे भी 25, 20, 15, 10, वो कम होता गया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे खाते जाओगे खुशी कम होती जाएगी, ठीक है। कहते हैं ना कि जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, उससे हमें ज्यादा खुशी मिलती है। अब एक बार जो चीज मिल गई ना, तो उसकी कीमत हमारे लिए उतनी नहीं रहती, वो हमारे लिए आम बात हो जाती है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो कि जब मेरा MU(x) और MU(y) बराबर हो जाएगा ना, उस कंडीशन में मैं इक्विलिब्रियम में हूं। अब देखो, जब मैंने, यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं, जब मैंने 8 पिज्जा खाए, जब मैंने 3 पिज्जा खाए तो मेरे को 8 सेटिस्फेक्शन मिली, और जब मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी तब भी मुझे 8 सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बन गई, आपकी स्टेटमेंट क्या बनती है, 3x प्लस में 1y। लेकिन यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। जब मैंने 4 खाई x की यूनिट्स, 50 पिज्जा खाए और 2 मैंने कोल्ड ड्रिंक खाई, तब भी मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यार ये तो यहाँ पे भी कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। देखो, जब मैंने 6 किसमें, 5 में, ये देखो ये रहा 5। जब मैंने 5 पिज्जा खाए और जब मैंने 3 आइसक्रीम खाई, तब भी मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन हो रही है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। जब मैंने 6 पिज्जा खाए और मैंने 4 कोल्ड ड्रिंक पी, तब भी सेम है। ये फंडा कैसे है, तो यहाँ पे फंडा है MU(m) का। मेरे पास पैसे कितने हैं, देखो 3(x) 10 और ये है 5, 3 10 जा 30 प्लस 5 35। इनकम कितनी है मेरी, 60 रुपीज की है, ये तो कम है, मैं और कंज्यूम कर सकती हूँ, तो क्यों कंज्यूम नहीं करूंगी। 40 प्लस 10 ये भी 50 है, 50 प्लस 15 ये 65 है, ठीक है। और 60 प्लस 20 ये हो गया 80। अभी भी इसको अगर हम 65 कंसिडर करते हैं, तो देखो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जब मैंने 5 यूनिट्स या जब मैंने 5 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम की और मैंने 3 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम किया, तो मेरा सेटिस्फेक्शन यहाँ पर सेम था। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा MUFX, प्राइस ऑफ एक्स, और जो मेरी इनकम है ना, जो मेरा MUFM है, वो तीनों इक्वल है, ठीक है। तो अब एक लास्ट पॉइंट आता है कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। हर एक चीज में कुछ बुराई होती है, तो इस जो थ्योरी थी इसमें क्यों बुराई थी, तो देखो, अर्ली मेजरेबल यूटिलिटी, मेजरेबल यूटिलिटी मेजर करना एक अनरियलिस्टिक चीज है। आप नहीं बता सकते कि आपको एक आइसक्रीम खाने से कितनी खुशी हुई, ठीक है। आप ये कह सकते हो भाई बहुत अच्छी लगी, बेकार लगी, सही नहीं लगी, लेकिन ये तो नहीं बता सकते कि यार 10 पॉइंट मिले या 20 पॉइंट मिले। MU ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जो मनी है ना, वो हमारे लिए कांस्टेंट नहीं होती। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, तो जब मैं पहले 10 रुपए खर्च करूंगी ना, तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज मेरे को अपना पेट भरने के लिए सिर्फ 10 ही रुपए है मेरे पास, तो उन 10 रुपए को मैं बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करूंगी। तो MU ऑफ कांस्टेंट नहीं रह सकता। यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है। किसने कहा यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है? अब चाय मेरे को कितनी अच्छी लगी कितनी अच्छी नहीं लगी, वो टी पे डिपेंड, शुगर पे डिपेंड करता है ना। चीनी ज्यादा हो गई, चाय में मजा नहीं आया, पीने का मन तो था लेकिन चीनी ज्यादा हो गई, टेस्ट अच्छा नहीं आया, तो ये नहीं चलता है,
ठीक है, फिर वो कहता है कि अनरियलिस्टिक है। रेशनैलिटी होनी चाहिए। रेशनैलिटी जो अजम्पशन है ना कि हर एक इंसान रेशनल नहीं होता, इमोशनल बाइंग भी कर देता है। वो कहता है अरे यार गरीब आदमी बेच रहा है, उसकी हेल्प कर देता है, वो सामान खरीद लेता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कई बार नॉन यूजफुल चीजें भी खरीद लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नहीं है घट रही हो। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नहीं है घट रही हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टैंप कलेक्ट करने का शौक है, तो जितनी ज्यादा स्टैंप होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। लोगों के पैसे की भूख कभी खत्म नहीं होगा, कितना ही पैसा होता है सबको कमाना होता है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहे कांस्टेंट, ये कोई बात नहीं है। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। लग्जरी गुड्स पे अप्लाई नहीं होती, नेसेसिटीज पे अप्लाई नहीं होती, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए ये जो थ्योरी है ये इसके कुछ बुरे पॉइंट्स है, क्रिटिसिज्म है, जिसके लिए इसको अपडेट किया गया था। सो थैंक यू हेलो सो मच गाइस, गाइस, प्लीज वेलकम बैक डोंट टू द फॉरगेट टू लाइक चैनल। शेयर तो एंड आज हम बात सब्सक्राइब। करेंगे अपने इकोनॉमिक